आपके यहाँ आप टाइम आउट के सदस्य हैं, तो हमारा परिचय भी पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। हम सभी भी अभी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे बेसिकली हम लोग DSV देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और हम तीनों ही एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हमारा मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो योग है और हमारा थर्ड सेम अभी कंप्लीट हुआ है। तो हम 1 मंथ इंटर्नशिप पे हमें यहाँ पे भेजा जाता है, तो हमने वहाँ जो कुछ भी सीखा है वो हम यहाँ पे डिलीवर कर पाए। और सच कहूँ तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसीलिए भेजे जाते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि हमने आप जैसे लोगों के सामने कभी बोला नहीं, तो हमारे अंदर एक स्टेज फियर है, तो उसको ओवरकम करने के लिए और आपने जो भी सीखा है जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करना जानेंगे, आप दूसरों को नहीं दे पाएंगे, उन तक नहीं पहुँचाएंगे, तो उसका कुछ काम नहीं। अगर आपको स्किल्स आती भी हैं लेकिन अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर उस स्किल का कोई काम नहीं है। तो इसीलिए मेन उद्देश्य ये होता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसको हम डिलीवर कर पाएँ, आप लोग तक कुछ हमारी थोड़ी मोटी जो नॉलेज हमें आती है वो पहुँचा पाए। और साथ ही तो जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, तो जैसा कि आप किसी कुछ जानते होंगे, कुछ शायद ना भी जानते हो, वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो हैं पंडित श्री रामाचार्य जी, उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि आजकल की एजुकेशन आप सभी जानते हैं कि किस तरह की एजुकेशन है। बेसिकली वो एजुकेशन में सिर्फ आपको एक पढ़ाई करवा दी जाती है, लेकिन एक मॉरल वैल्यूज आजकल के जो स्टूडेंट्स में कहूँगी कि बच्चे हैं जो, उनमें आपने देखा होगा उनको शुरुआत से ही मोबाइल फ़ोन्स पकड़ा दिए जाते हैं और हमारी उम्र तक आते आते उनमें इतनी भी शायद मॉरल वैल्यूज़ की जड़ें मजबूत नहीं होती कि उन्हें किसी सिचुएशन में आप डाल दें तो वो डील नहीं कर पाएंगे उस चीज़ के साथ। आप लोगों को थोड़ी सी भी अनफेवरेबल कंडीशंस में जा रहा है, अगर उसको उनको डालेंगे तो ऐसा होगा कि या तो वो घबरा जाएंगे या तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। चिड़चिड़े बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे मॉरल वैल्यूज़ के अंदर आती है। तो वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, हमारी लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, जिसमें आप कैसे सोशली बिहेव करते हो, वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है। और उसी का एक प्रोग्राम है। श्री रामाचार्य जी ने कहा है कि तनाव एक मनोरोग है जो कि हमारी दबी कुचली लौटी भावनाओं और दूषित चिंतन के कारण होता है, और चिंतन के बारे में हम चिंता के बारे में बात कर चुके हैं। तो उनके हिसाब से 3 तरह का तनाव होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक और एक भावनात्मक। तो शारीरिक कब होता है जब हम कोई भी अनचाही चीज़ बहुत लंबे समय तक करते हैं फिजिकली, तो वो फिर फिजिकल स्ट्रेस डालने लगता है। अगर हम योगा के स्टूडेंट्स हैं और हमें तो योगा करना अच्छा लगता है, बट आप लोग योगा के स्टूडेंट्स नहीं है, हम आपसे ज़बरदस्ती काफ़ी लंबे समय तक और रोज़ योगा करवाएंगे तो आपको फिजिकल स्ट्रेस होगा, जो यहाँ पे शारीरिक स्ट्रेस के बारे में बात की गई है। तो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगेगी, तो वो आपके शारीरिक स्ट्रेस या तनाव के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा मानसिक। तो मानसिक में वही चीज़ आ जाएगी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बार प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच ही रहे हैं, आप चिंता नहीं कर रहे, आप चिंता करते जा रहे हैं कि अगर 2 साल में मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, तो ये सारी चीज़ें जो आप बार बार कंटिन्यूसली नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं, तो वो आपका मानसिक चिंतन हो जाता है। और जब भावनात्मक, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आपकी कोई बात हो जिससे आप अग्री नहीं करते, भले ही वो इस ट्रैक के लिए हो, लेकिन फिर भी आप लोग अग्री नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ होती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप ऑफिशियल लेवल पे इनसे आघात हुआ है, आपको आप इमोशनल स्ट्रेस में गए हैं, लेकिन वो हुआ ही नहीं सॉल्व, तो वो अंदर ही अंदर पर्सनल लेवल पे कन्वर्ट हो जाएगा। और पर्सनल लेवल पे कन्वर्ट होगा तो आप कभी इनकी किसी बात पे अग्री नहीं करोगे लाइफ में, भले ही वो ऑफिशियल हो या फिर पर्सनल। तो तब इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उसको हम भावनात्मक यानी कि इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं। और ये आपके ऑफिशियल हो सकता है, आपका पर्सनल भी हो सकता है घर में आप सबकी आई गेस शादी हो चुकी होगी, तो अगर आप ये तो मैंने मूवीज़ में देखा है कि घिया तौलिया छोड़ देता है, मेल्स होते हैं, तो फिर आपकी वाइफ बोलती है कि ऐसा मत करिए, तो हो सकता है उस बात पे मन खराब हो जाए, आपको बात बुरी लग जाए, आप उसको मन में लेकर बैठ जाए और फिर उसके बाद आपको ये वाला स्ट्रेस हो सकता है। और इसके आगे हम बात करेंगे प्रभाव की। अब हमने ये तो जान लिया कि स्ट्रेस क्या है, कितने प्रकार का है और उससे क्या क्या किस किस चीज़ से होता है, कैसे होता है, बट क्यों होता है, उसके प्रभाव क्या है, उसके इफेक्ट क्या। स्ट्रेस हो तो गया, स्ट्रेस से छुटकारा तो नहीं पा सकते अभी हाल फिलहाल के, जब तक हमने बात नहीं की कि नियंत्रण कैसे करना है। तो वो क्यों होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं और
आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बेसिक से जो बेसिक स्टार्ट होगा आपका फिजिकल होगा कॉन्स्टिपेशन। आपकी इवन मुझे भी नहीं पता था, यहाँ पे आने से पहले मुझे ये नहीं मालूम था कि ऐसा भी चीज़ें होती है कि स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे मतलब आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम भी होती है। तो क्या होगा, आप जब स्ट्रेस लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो मैंने 2 ही हार्मोन्स बताए, पर काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी भी अच्छे से फंक्शन नहीं करती है। तो डाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद आर्थराइटिस, इवन डायबिटीज भी स्ट्रेस से ही होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रेस मतलब किस तरीके से आपको मैनेज करना है। कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, उसके बाद डाइजेशन प्रॉब्लम, पसीना आना, उसके बाद कंफ्यूजन ज़्यादा रहेगा। आप किसी चीज़ को अच्छे से कोई चीज़ मतलब डिसाइड करना है, आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर इसके देखेंगे इसके कारण क्यों होते हैं, स्ट्रेस की वजह से, मतलब स्ट्रेस क्यों होता है। तो इसके कारण पहली चीज़ तो रॉन्ग लाइफस्टाइल, जैसे कि हमारा जो सोना है, रात को सोना, सुबह मॉर्निंग में उठना, ये सब चीज़ें जब हमारी गलत होती है, किसी भी टाइम हम सो रहे हैं, किसी भी टाइम उठ रहे हैं, तो डायरेक्टली ये तो रात को लेट सो रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी लेट उठ रहे हैं, तो क्या होता है, हम लोग को ऑफिस 9 बजे पहुँचना है। और 9 बजे तक आपको ऑफिस पहुँचना है, आपको 9 बजे ऑफिस पहुँचना है, तो क्या करेंगे, आप लेट उठेंगे, फिर जल्दी ना आपका डाइजेशन प्रॉब्लम से ना आप क्लियर कर पाओगे, ना आप जल्दी नाश्ता करोगे, फिर भागते हुए ऑफिस में जाओगे, वहाँ लेट पहुँचोगे, फिर आप हमेशा हड़बड़ भी रहोगे। तो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत ज़रूरी है आपको ठीक करना, टाइम से सोना, टाइम से उठना। आप कभी देखिए, ट्राई कीजिए 2-3 दिन, अगर आप 1 घंटे 7 बजे उठते हैं, अगर आप बस 1 घंटे पहले उठे या 2 घंटे पहले उठे, तो आपका पूरा दिन इतना रूटीन आपका सही हो जाता है उसी 2 घंटे की वजह से। मॉर्निंग में बस अगर 1 घंटे आप लेट होते हैं या आधे घंटे भी लेट होते हैं, तो उस आधे घंटे से पूरा दिन ऐसा लगता है कि दिन ही नहीं बचा है। तो पहले तो रॉन्ग लाइफस्टाइल, आपका सोना और उठना बहुत टाइम भी होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है आपका खान पान। खान पान में आपका पता होना चाहिए, आपका मिर्च मसाले, जो चीनी, फ्लावर और वाइट नमक, ये चीज़ें तो कोशिश कीजिए कि खाया ही मत कीजिए। मतलब एकदम नमक, वाइट सॉल्ट तो बहुत हमारी बॉडी के लिए 3 चीज़ें एकदम जहर है। वाइट सॉल्ट की जगह पे आप काला नमक, सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेम है, स्वाद सेम आएगा, कुछ उसमें फ़र्क आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेंधा नमक यूज़ किया है। दूसरी चीज़ चीनी के जगह पे आप लोग गुड़ यूज़ कर सकते हैं। और चौथी है फ्लावर, मैदे की बनी हुई चीज़। ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन होता है, और कब ये बॉडी को एकदम खराब कर देता है आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग बोलते हो नहीं, थोड़ा से ही खाया है, मगर ये थोड़ा क्या होता है कि बाद में वो धीरे स्टोर होता चला जाता है हमारी बॉडी में, और एकदम से दिखेगा थोड़ी पे। अब काफ़ी लॉन्ग टाइम से लोग खाते चले जाते हैं, उसके बाद वो इफेक्ट दिखना शुरू होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए खान पान में। ये तीनों चीज़ें कोशिश कीजिए कि अपने घर पे भी और अपने लाइफस्टाइल में भी, मतलब खान पान में हटा दें। और खान पान में ये हो गया, मिर्च मसाले वाली बहुत सारी ऑयली चीज़ें, जैसे कि हम पूड़ी हो गया, पूड़ी खाने के बाद, कुछ ऑयली चीज़ें खाने के बाद वो तुरंत दूध नहीं पीना चाहिए। काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा, ये सब चीज़ें वो पता होना चाहिए, कुछ नॉलेज हम लोगों को अपने क्या खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स 5 बजे के अंदर खाना चाहिए, 5 बजे के बाद। तो वो आता है सबकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसमें होता है प्रोसेसेस दैट अकर ऑटोमेटिकली, मतलब आप उस चीज़ के प्रति कॉन्शियस नहीं होते और हो भी नहीं सकते। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि आप कॉन्शियस नहीं हो, बट थोड़ा सा जोर डालोगे तो आ जाएगा। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक, आप चीज़ें जो भी अभी चीज़ें कर रहे हो ना, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे कि पास्ट में, इसको स्ट्रेस से कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे कि आपके पास्ट में कुछ चीज़ें हो गई हो, कोई घटना घट गया हो, या फिर बहुत टाइम तक आपके फैमिली में कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हो, तो जैसे आपके मम्मी पापा है, ऐसा हो ना हो अलग बात है। किसी फैमिली में होता है, मम्मी पापा बहुत झगड़ रहे हो, तो फिर बड़े होके क्या होता है कि हमको शादी करना ही नहीं है, तो वो पहले का भी वो स्ट्रेस हो सकता है, तो ऑटोमेटिक आपका आ रहा हो। तो क्या अब सवाल आता है कि क्या इसको चेंज कर सकते हैं, इस स्ट्रेस को, जो एक स्ट्रेस से निकल के फिर दूसरे स्ट्रेस में हम लोग चले जा रहे हैं। तो
इसका आंसर है हाँ, हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म आता है न्यूरो साइंस में, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। तो उसके बारे में कोई जानता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर सुने हैं ऐसा? सुना तो है लेकिन डेप्थ में नहीं आता। वो नहीं आता, ठीक। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है कि आपका ब्रेन जो होता है ना, वो कॉन्सेंटेंटली चेंजेस हो रहा होता है उसमें, ठीक है। मतलब ब्रेन के सॉफ्टवेयर में भी चेंज हो रहा होता है और हार्डवेयर में भी, उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज हो रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग रात में सोते हैं, जब हम लोग रिलैक्सिंग मोड पे होते हैं, जब हमारा ब्रेन, तो जो भी हम लोग एक दिन में काम किए हुए रहते हैं, तो जो सेल हम लोग यूज़ नहीं किए हुए होते हैं उसको वो हटा देता है, और जो सेल हम लोग दिन भर में यूज़ किए हुए होते हैं उसको और स्ट्रेंथन कर देता है। तो आप लोग देखे होंगे कभी हम लोग स्ट्रेस वाले माहौल में रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग कितने भी पॉजिटिव हो, हम लोग उस स्ट्रेस वाले माहौल में रह के धीरे धीरे हमारे अंदर वो स्ट्रेस वाला चीज़ें आने लगती हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अपने फैमिली में स्ट्रेस में रहा हो, बट कोई अच्छी जगह जाके, जैसे कि गायत्री परिवार से जुड़ जाओ, या फिर मतलब ऐसा हुआ है कि बता रहे कॉलेज में जाके, हाँ कॉलेज में गए तो वहाँ एक अलग ही माहौल मिला। तो वो होता कैसे है, क्योंकि रोज़ हम लोग जब सोने जा रहे हैं ना, हम लोग गुरुदेव का बुक्स पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नॉलेज मिल रहा है, फिर वहाँ से जैसे लोग बात करते हैं, बहुत एकदम आदर से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो उससे बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन निकलते हैं हम लोग के। तो उससे क्या होता है, रोज हम लोग जब सोने जा रहे हैं तो वो जो स्ट्रेस वाले हमारे सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, और जो अच्छे सेल होते हैं, मतलब जो हम लोग यूज़ किए हुए होते हैं, वो और स्ट्रेंथन होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप स्ट्रेस आपका जाता है और पॉजिटिव चीज़ आते जाता है, तो कुछ दिनों बाद ना आप एकदम पॉजिटिव हो जाते हो। तो ये तो हो गया प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट, और इसी में दो टेक्निक बताने वाले हैं जिससे आप लोग, अगर आपको बहुत टाइम से स्ट्रेस है तो आप उससे बाहर आ सकते हो। तो पहला है गायत्री मंत्र का जाप, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, और हमारे जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव जो हमारे हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया गायत्री मंत्र को। बहुत सारा रीज़न तो है कि गायत्री देवी जो है सद्बुद्धि की देवी है, और एक रीज़न साइंटिफिक, थोड़ा अगर बात करें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की, तो उसमें आ जाता है कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर 1,10,000 वाइब्रेशन होते हैं, सिर्फ एक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो अब वाइब्रेशन तो हो रहा है, तो कोई बता सकते हैं कि वाइब्रेशन जब हमारे बॉडी में होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे अंदर, कैसे होता है? ध्यान चले जाता है। स्ट्रेस किस किस चीज़ से होता है, स्ट्रेस के क्या क्या नियंत्रण होते हैं, कारण क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर स्ट्रेस किसी को लाइफ में हो जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो अब हम चलेंगे कुछ ऐसी बातें या आदतें जो बहुत छोटी है पर काफ़ी मोटी बात है, अगर हम इसको ध्यान में रखें। और ये स्ट्रेस से कुछ अलग, मैं आपको एक कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो अगर आप एक मूल मंत्र टाइप का अगर आप लाइफ में लेके चलते हैं इसको, तो बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिट होगा। जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड, अभी पूजा ने बताया कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो मेंटल लेवल है वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो मेंटल स्टेट होती है वो हमारे कंट्रोल में ऐसे आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा हम चंचल नहीं होते। हमारा अगर हम यहाँ पे आज मैं यहाँ पे हूँ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मैं यहीं पे प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मैं ये नहीं सोचूँ कि कल किस चीज़ की प्रेजेंटेशन कहाँ पर है या फिर कल हमने कहाँ क्या चीज़ की थी। तो जब हम इस स्टेट में होते हैं तो ये कह सकते हैं कि इंद्रियाँ हम सबको पता है, तो मन भी एक इंद्रिय है, तो वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी सकारात्मक स्ट्रेस की, तो वो तो हमारे कंट्रोल में है। अगर हम चाहेंगे तो सकारात्मक स्ट्रेस हम लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, और अगर हम नहीं चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बट हम चाहेंगे या नहीं चाहेंगे वो एक अलग बात है, बट वो हम कर पाए या ना कर पाए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो कर पाते हैं वो कैसे कर पाते हैं, जब माइंड हमारे कंट्रोल में होता है।
और उसके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे शुरू में हमने बात की थी, किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो जो हमारे गर्मागर्म विषय है, किसी से कोई झगड़ा हो सकता है, तो हम 3 बार ओंकार करते हैं गायत्री मंत्र को। तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पर। प्रकाश हमारे अंदर दिखाई दे रहा है, प्रकाशमान है। उगते हुए सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं और हृदय चक्र पर सूर्य का जो किरण है, सूर्य साक्षात सूर्य लाल किरणें होती हैं, वैसा लाल हमारे हृदय पर पड़ रहा है। ऐसा प्रकाशमान देखो। एक बार आप किरण करें और 3 बार ओंकार। छोटी बच्चियों ने बहुत बढ़िया किया आप लोगों को जो भी बताया। अब जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं जी। तो ये जो टॉपिक भी था जो आप लोगों ने चुना स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा। चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, स्कूल में काम करते हो, परिवार में रहते हो, कहीं भी अगर स्ट्रेस होगा तो आपका पूरा जो लाइफ साइकिल बिगड़ जाएगा, पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। और उसमें आपने बाद में जो बताया क्या क्या करना चाहिए, हाँ जी, जैसे कि सबकी सुननी चाहिए। ये तो नेचर ने बनाया है, नेचर ने एक मुंह दिया है, 2 कान दिए हैं, इसीलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, कम बोलना है। हाँ जी, क्योंकि किसी को एब्जॉर्ब भी करना है। खाली अपनी बोलेंगे तो फिर दूसरे का आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो भी बताया वो सबके डे टू डे लाइफ में भी यूज थोड़ा तारीफ जा रही है, थोड़े थैंक यू, धन्यवाद अंकल। हाँ जी, ठीक है, शांति पाठ करें। शांति पाठ कर लेते हैं मैम। देखो कितना फायदा हो गया ना, हाँ? पैसे में आ गया।